हेलो दोस्तों, आर के ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारा आज का वीडियो है क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन के ऊपर। क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन में जितने भी सेटिंग है इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी A to Z सेटिंग के बारे में यहाँ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा अक्षरों में गूगल लिखा रहता है। उसके नीचे सर्च का एक बॉक्स दिया हुआ रहता है, यहाँ से हम सर्च करते हैं। सर्च के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कुछ साइट को शो कर रहा है। तो ये बेसिकली ये न्यू टैब का ऑप्शन यहाँ पर आता है। उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सेटिंग का ऑप्शन है। तो चलिए हम इस पर टच करते हैं। टच जैसे करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल के सामने आता है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपली हम फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद इस टाइप का पेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने जितना भी ऐड पर क्लिक किया है उसका डिटेल्स पूरा यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि आज के डेट में हमने कितना पोस्टर पर क्लिक किया है। इसमें पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसमें डेट भी दिया गया है कि आप किस डेट में कौन सा ऐड को टच करके देखे हैं। यहाँ से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर आप डिलीट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरा ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन है हमारा इंटरेस्ट का। तो चलिए यहाँ पर जैसे टच करते हैं तो हमको एक अलग पेज पर लेके आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक चार्ट शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अब तक क्या क्या सर्च किया है, जो जो मेरा इंटरेस्ट है, जिस जिस चीज़ पर इंटरेस्ट है वो वाला चीज़ यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत लंबा लिस्ट है, यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्रोम का जो मेन सेटिंग है उसको चेक करते हैं। तो चलिए क्रोम का मेन सेटिंग यहाँ पर आप ऊपर कोने में देख सकते हैं 3 डॉट का ऑप्शन है। सिंपली इस पर टच करेंगे तो चलिए ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम टच करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाला ऑप्शन को एक एक करके आपके लिए दिखाएंगे। तो चलिए फर्स्ट में आता है स्टार वाला। स्टार वाला ऑप्शन क्या है, तो ये स्टार वाला बुकमार्क का एक लोगो है। तो चलिए ये कैसे काम करता है इसको एक एक करके आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने नया पेज एक तो खोल लिया है। खोलने के बाद सिंपली हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद स्टार पर टच करेंगे। जैसे टच करते हैं तो नीचे बुकमार्क लिखा हुआ आता है। तो चलिए सिंपली हम इस पर फिर से 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बुकमार्क पर आएंगे। बुकमार्क पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो मेरा बुकमार्क बन के रेडी हुआ है। तो इसी प्रकार आप बुकमार्क बना सकते हैं। किसी भी पेज को अगर आपको अच्छा लगता है तो वो बुकमार्क में सेव करके आप रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। हमारा अगला ऑप्शन भी उसी के अंदर मिल जाएगा, 3 डॉट के अंदर। जैसे टच करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन था। जैसे उस पर टच किया तो यहाँ पर पूरा डाउनलोड का लिस्ट हमारे सामने आ गया है। अब बढ़ते हैं किसी भी पेज को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए किसी भी पेज को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो एक पेज को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए ये पेज मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेज ओपन है। सिंपली यहाँ पर हम टच करके डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड सक्सेसफुल हमारा शो हो गया है। तो चलिए हम बैक आते हैं। फिर से हम सेटिंग पर टच करते हैं। जैसे टच करते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आता है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में जो पेज मैंने डाउनलोड किए हैं वो पेज यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार आप बिना इंटरनेट के भी किसी भी पेज को डाउनलोड करके बाद में देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सेटिंग की ओर। हमारा अगला सेटिंग भी उसी के अंदर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ टच करके आप किसी भी वेबसाइट का डिटेल्स निकाल सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारा रिफ्रेश का। जैसे इस पर टच करते हैं तो हमारा पेज रिफ्रेश होने लगता है। तो चलिए जैसे ही हम किसी पेज पर आते हैं तो एरर आता है तो कभी कभी उसको रिफ्रेश इसी से किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। हमारा अगला ऑप्शन भी उसी के अंदर होगा। तो चलिए बैक आके फिर से हम सेटिंग पर टच करते हैं। तो चलिए सिंपली टच करते हैं। टच करने के बाद ही आप देख सकते हैं ऊपर में न्यू टैब का ऑप्शन शो हो रहा है। तो ये न्यू टैब कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए जैसे हम किसी पेज को खोलते हैं, खोलने के बाद हमको फिर एक अलग पेज को खोलना है तो सिंपली हमको न्यू टैब करना है। तो चलिए यहाँ पर हम न्यू टैब पर टच करते हैं। न्यू टैब पे जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर एक अलग हमारा पेज खुल के आता है। तो यहाँ से कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको वही पेज दोबारा देखना है तो आप ऊपर से यहाँ से ऊपर में आप देख सकते हैं ये वाला पेज जो मैंने पहले
खोला था वो वाला पेज फिर से आ गया है। इसी प्रकार न्यू टैब काम करता है। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन भी हमारा वहीं पर होगा। तो चलिए सिंपली हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करते ही इसके नीचे आप देख सकते हैं न्यू इन कॉन्टैक्ट टैब का ऑप्शन आ रहा है। तो जे सिंपली ये इसका क्या काम है, चलिए इसको जैसे मैंने सेटिंग को ऑन किया है तो हमारा डिस्प्ले डार्क मोड में चला गया। आप देख सकते हैं कि मेरा डिस्प्ले पूरा डार्क मोड में चला गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे कुछ कुछ सेटिंग यहाँ पर शो हो रहा। आप वहाँ पर देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि इस साइट पर इसकी रिकॉर्डिंग का नोट अलाउ है, इसीलिए आप नहीं देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप कुछ भी सर्च करें तो आपका सर्च हिस्ट्री गूगल के पास नहीं रहता है, नहीं तो सारा कुछ डिटेल्स गूगल के पास रहता है। आप कौन कौन से वेबसाइट पूरे दिन में खोले, कल कितना वेबसाइट में खोले, वेबसाइट के अंदर कितना टाइम अपना वेस्ट किए, सारा कुछ आप निकाल सकते हैं गूगल एक्टिविटी से। तो आगे आपको दिखाएंगे वो भी। तो बढ़ते हैं अगले सेटिंग की ओर। हमारा अगला सेटिंग है, अगला ऑप्शन है हमारा हिस्ट्री का। तो चलिए इस पर सिंपली टच करते हैं। जैसे हम टच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हिस्ट्री हमारा निकल के सामने आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा महीना 2 महीना का जितना का भी आप हिस्ट्री निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से हिस्ट्री निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर जैसे आप टच करेंगे तो आपका एक एक हिस्ट्री डिलीट होता चला जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सेटिंग की ओर। हमारा अगला सेटिंग भी उसी के अंदर होगा। अगला सेटिंग है हमारा बुकमार्क का। बुकमार्क यानी आप किसी भी पेज को बुकमार्क में सेव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। हमारा अगला ऑप्शन है रिसेंट टैब का। तो चलिए रिसेंट टैब का क्या यूज है, इसका क्या काम है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए सिंपली हम इसको टच करेंगे। जैसे हम इसको टच करेंगे तो हमारा सर्च हिस्ट्री निकल के सामने आएगा। तो चलिए जैसे ही हम टच किए तो ये तो आप देख सकते हैं सर्च हिस्ट्री हमारा शो कर रहा है। इसमें खाली 4-5 हिस्ट्री ही शो करता है। तो इसी प्रकार ये रिसेंट टैब काम करता है। अब बढ़ते हैं दूसरा सेटिंग को। दूसरा सेटिंग भी उसके अंदर हमारा मिल जाएगा। तो चलिए दूसरा सेटिंग है डेस्कटॉप साइज का। यहाँ साइड कोने पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर का लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी हमारा जो इंटरनेट ब्राउजिंग होगा वो लैपटॉप की तरह ही देखने लगेगा। तो इसे ऑन करके हम अगर कुछ भी सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा जो कंप्यूटर में जैसा शो होता है उसी टाइप का शो हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप जूम भी कर सकते हैं किसी भी पेज को। अगर मोबाइल साइड में रहेगा तो जूम नहीं होगा, अगर आपका डेस्कटॉप साइज में है तो आप वहाँ से आसानी से जूम कर सकते हैं। इसको देखिए, हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा जूम हो रहा है। अगर मोबाइल साइड में रहता है तो किसी भी साइट को जूम नहीं कर सकते हैं। तो ये था डेस्कटॉप साइज का यूज। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरा सेटिंग की ओर। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन भी उसी के अंदर रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका मेन सेटिंग यानी जो बेसिक सेटिंग होता है वो ऑप्शन नीचे दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका जितना भी जीमेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके नीचे साइन इन का भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन आपको ऑन करना है, तो यहाँ से आप आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर्च इंजन का। यहाँ पर देख सकते हैं गूगल, बिंग, ये सर्च इंजन दिया गया है। आप अपने अनुसार किसी में भी सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है पासपोर्ट का। पासपोर्ट में भी आप बहुत सारा पासपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे मेरा अमेजोन, एसएससी, किसी का अगर आपको पासपोर्ट याद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से आके पासपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूजर नाम और पासपोर्ट शो हो रहा है, तो आप यहाँ पर टच करके अपना पासपोर्ट शो कर सकते हैं तथा दोबारा लॉगिन हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले। हमारा अगला ऑप्शन है पेमेंट मेथड का। तो चलिए इसका क्या यूज है इसके बारे में भी थोड़ा आपको बताते हैं। पेमेंट मेथड में जैसे हम टच करते हैं तो इस टाइप का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड कार्ड, यानी किसी भी एटीएम कार्ड को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कर चुके हैं तो आप ध्यान दिए होंगे कि आपका जो एटीएम कार्ड रहता है वो पहले से ऐड हुआ रहता है। तो आप अगर एटीएम कार्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की और अगला ऑप्शन भी हमारा उसी के अंदर होगा। यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एड्रेस यहाँ से पहले से सेव किया हुआ है, तो आप भी अपना एड्रेस यहाँ पर पहले से सेव कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फॉर्म को फिलिप करना है तो आप यहाँ से आके फॉर्म को फिलिप कर सकते हैं आसानी से बिना देर किए हुए। उसके बाद आता है प्राइवेसी का। प्राइवेसी में भी आप अपने अनुसार यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका प्राइवेसी कहाँ कहाँ लीक होता है, कौन कौन देखता है, क्या क्या देखता है, इसके बारे में ये दिया गया है। उसके नीचे आ जाता है सेव का। सेव में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अगर पासपोर्ट रखना है तो गूगल क्रोम को पासपोर्ट करके आप रख सकते हैं। उसके बाद आता है थीम्स का। थीम्स अपने अनुसार आप रख सकते हैं। डार्क मोड और लाइट मोड 2 ऑप्शन दिया गया है, आप अपने अनुसार इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है होम पेज का।
होम पेज में भी आप अपने अनुसार यहाँ पर चेंज करके गूगल की जगह दूसरा कुछ वेबसाइट यहाँ पर शो करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेटिंग की ओर। हमारा अगला सेटिंग भी उसी के अंदर होगा। तो चलिए अगला सेटिंग है हमारा लैंग्वेज का। लैंग्वेज पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लैंग्वेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये अपने अनुसार आप लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको बैक करते हैं, दूसरे जाते हैं। दूसरा है लाइट मोड का। लाइट मोड में जैसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ग्राफ टाइप का यहाँ पर शो हो रहा है कि हमारा डाटा कब कब किस टाइप का यूज हुआ है, पूरा ग्राफ दिखा रहा है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कौन सा वेबसाइट कितना MB आपका यूज हुआ है, कौन सा वेबसाइट में कितना MB यूज हुआ है, यहाँ आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डाउनलोड का। डाउनलोड में भी आप देख सकते हैं कुछ एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप वाईफाई में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वाईफाई में टिक कीजिए। अगर आपका मेन डाटा से यूज करना है तो मेन डाटा से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अबाउट का। अबाउट में आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र का सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है, कौन सा वर्जन चल रहा है, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेटिंग की ओर। अगला सेटिंग भी हमारा उसी के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए सिंपली हम किसी पेज को पहले ओपन कर लेते हैं। तो चलिए ये पेज मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। अब इसको ओपन करने के बाद हम थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं। थ्री डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ नया ऑप्शन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ये शेयर का ऑप्शन पहले शो नहीं हो रहा था, वो शेयर का ऑप्शन भी शो हो रहा है। यहाँ पर फिंड का ऑप्शन नहीं था, फिंड का ऑप्शन भी शो होने लगा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो शेयर में हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। चलिए तो जैसे हम शेयर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं किसी भी पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसका URL कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप में भेजना है तो डेस्कटॉप में भेज सकते हैं। उसका QR कोड बनाना चाहते हैं तो नीचे QR कोड बना सकते हैं। इसी प्रकार बहुत कुछ कर सकते हैं उस शेयर के माध्यम से। तो चलिए अगला सेटिंग है हमारा फीड का। चलिए फीड में क्या काम करता है, फीड का क्या यूज है, इसको भी थोड़ा देखते हैं। चलिए फीड पर हम टच करते हैं। जैसे हम फीड पर टच करते हैं तो ऊपर एक तो बार आता है, सर्च बार है। अगर वहाँ पर कुछ भी आप लिखेंगे तो वो सर्च करके आपको बता देगा कि सेम नाम का कितना वर्ड इस पेज में है। तो ये बहुत ही आसानी होता है किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए। यहाँ से आप आसानी से जितना भी बड़ा पेज क्यों ना हो, आसानी से अपना वर्ड को उस पेज के अंदर से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सेटिंग है। चलिए अगला सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। अगला सेटिंग भी हमारा उसी के अंदर रहेगा। तो चलिए सिंपली हम बैक करके उसी के अंदर चलते हैं। हमारा अगला सेटिंग है ट्रांसलेट का। तो चलिए इसका क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हम किसी पेज को खोलते हैं, उस पेज में अगर कहीं पर पूरा इंग्लिश ही लिखा रहता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में। तो ये बेसिकली इसका यही काम होता है। तो चलिए उसके बाद आता है हमारा ऐड होम का। तो चलिए इसको जैसे हम ऐड पर टच करते हैं तो ऐड पर जैसे हम टच कर लिए तो ये हमारा एक तो एप्लीकेशन टाइप का होके हमारा होम मेनू में आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एप्लीकेशन टाइप का हो गया। अब आप अगर किसी भी पेज के अंदर घुस के अगर वहाँ से आप थ्री डॉट पर क्लिक करके होम ऐड होम पर क्लिक करते हैं तो वो आपका एप्लीकेशन टाइप का बन के होम पेज पे आ जाता है। तो ये भी बहुत बढ़िया सेटिंग है। अब बढ़ते हैं क्रोम की आखिरी सेटिंग की ओर। हमारा क्रोम ब्राउज़र का जो आखिरी सेटिंग होने वाला है वो है नोटिफिकेशन का सेटिंग। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही गंदा गंदा नोटिफिकेशन आपको क्रोम ब्राउज़र से देखने को मिल जाता है, लेकिन उसको कैसे ऑफ करेंगे बहुत बार कन्फ्यूज में रहते हैं। उसको ऑफ करने के लिए हमें फिर से वही सेटिंग को दोहराना है। तो चलिए थ्री डॉट पर क्लिक करके आ गए हैं हम सेटिंग पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जगह नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपको पेज दिखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सीधे आप ऊपर से ऑफ कर सकते हैं अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन बंद करना है तो। अगर आपको किसी खास एक वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसे अगर ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे से अपने अनुसार एडजस्ट करके ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको ब्राउजिंग से मैसेज ज़्यादा आ रहा है तो ऊपर वाला ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से जो वेबसाइट आपने लॉगिन किया है उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा एक वेबसाइट से नोटिफिकेशन ऑन है, ये इसका वेबसाइट हम मुझे बीच बीच में आता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ नोटिफिकेशन उस वेबसाइट से हमें रोज़ भेजता रहता है। इसी प्रकार आपका भी किसी न किसी वेबसाइट में आपका नोटिफिकेशन ऑन रहता है, इसीलिए आपका नोटिफिकेशन आता रहता है। इसी प्रकार आप इसे ऑफ करके अपने नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में अगर जानने के लिए आपको कुछ भी नया चीज़ लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।